वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा आरपीसीएम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 में आईयूपीएससी नामकरण, जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, इसके बाद में शायद में आपको कुछ भी इससे बाहर पढ़ना नहीं रहेगा। पूरी टॉपिक इसमें कवर रहेगी आईयूपीएससी नामकरण में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, आईयूपीएससी नामकरण, जिसमें आई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यू का मतलब क्या होता है, यूनियन। भी इसमें ऑफ, पी फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ए फॉर अप्लाइड, सी फॉर केमिस्ट्री। ये अंतरराष्ट्रीय कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पद्धति है। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एल्केन का यूपीएससी नाम। तो एल्केन का आईयूपीएससी नाम। एल्केन का आईयूपीएससी नाम लिखते समय सबसे पहले हम जानेंगे एल्केन का सूत्र। एल्केन का सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र CnS2n+2, अर्थात n बराबर हम 1 2 3 ऐसे क्रम से लेते रहेंगे तो हमें अलग अलग एल्केन के समजात हमको प्राप्त होंगे। तो इसमें जैसे पहला क्या होगा, जब n बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा CH4, और जब n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर क्या रखेंगे 2, जब n बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये n के जगह पर 2 Cn, C2 हुआ, S 2n है तो H2, n के जगह पर क्या रखेंगे 2 + 2, तो क्या हो जाएगा C2H, 2 दूनी 4 2 6, C2H6। ऐसे क्या हो जाएगा C2H6, और फिर क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH3, और फिर क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2, और फिर क्या हो जाएगा CH3। तो 4 हम एल्केन के हाइड्रोकार्बन लिए हैं। अब इनका हम आईयूपीएससी नाम लिखेंगे। तो इनका जब हम आईयूपीएससी नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हमको क्या जानना है, इसके लिए हम यहाँ पर इतना स्थान छोड़ रहे हैं, कि अभी आईयूपीएससी नाम लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या यदि 1 होगी तो उसके लिए ग्रीक संख्या हमको क्या प्राप्त होगी, मेथ। और यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 होगी तो उसके लिए ग्रीक संख्या क्या प्राप्त होगी, एथ। ऐसे 3 पर क्या प्राप्त होगी, प्रोप। 4 पर क्या हो जाएगा, यदि 4 कार्बन किसी कार्बनिक यौगिक में है तो उनका आईयूपीएससी नाम लिखेंगे, उसके लिए ग्रीक संख्या क्या प्राप्त होगी, ब्यूट। और 5 कार्बन होने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, पेंट। क्या हो जाएगा, पेंट। ऐसे 6 होगा तो क्या हो जाएगा, हेक्स। क्या हो जाएगा, हेक्स। और 7 होने पर क्या हो जाएगा, हेप्ट। क्या हो जाएगा, हेप्ट। और 8 कार्बन परमाणु होंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आक्ट। क्या हो जाएगा, आक्ट। और 9 होंगे तो क्या हो जाएगा, नान। और 10 कार्बन परमाणु होंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ग्रीक संख्या, डेक। क्या हो जाएगा, डेक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हमको याद कर लेना चाहिए। और मतलब फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, यदि 1 कार्बन परमाणु हो तो इसके लिए ग्रीक संख्या, मेथ 2 है तो एथ, और 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, और 7 है तो हेप्ट, 8 है तो आक्ट, और 9 है तो नान, और 10 है तो क्या होगा, डेक होगा। अब ग्रीक संख्या हम जानने के बाद में हमारी पहली हेडिंग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एल्केन का हमें आईयूपीएससी नाम लिखना है। तो एल्केन का आईयूपीएससी जब नाम लिखेंगे तो इसमें देखो पहले वाले एल्केन में क्या होगा, ग्रीक संख्या देखो कार्बन परमाणु 1, तो आईयूपीएससी नाम क्या होगा, ग्रीक संख्या 1 कार्बन के लिए क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मेथ प्राप्त होगा। क्या होगा, मेथ। क्या होगा, मेथ। और एल्केन वाले में सब में हम लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन। ऐसे ही देखिए भाई, यहाँ पर देखो 2 कार्बन है, इसके लिए ग्रीक संख्या क्या प्राप्त होगी, एथ। C2 2 कार्बन है तो ग्रीक संख्या एथ, और फिर एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथेन। यहाँ पर देखो 1 कार्बन 2 3 कार्बन परमाणु, इसलिए ग्रीक संख्या यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, प्रोप। और प्रोप में जब हम एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। और इसमें देखिए 1 2
3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन में ग्रीक संख्या में क्या प्राप्त हुई, ब्यूट, और ब्यूट में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, एल्केन का आईयूपीएसी नाम लिख लेंगे। एल्केन का आईयूपीएसी नाम लिखने के बाद में हमको पुनः अब लिखना है एल्कीन का आईयूपीएसी नाम। क्या लिखना है, एल्कीन का आईयूपीएसी नाम। तो चलो अब एल्कीन के आईयूपीएसी नाम को देखते हैं। आज इस पूरे वीडियो में पूरा क्लास 10 तक आईयूपीएसी नाम एक भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपके एग्जाम में बाहर आए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए ताकि उनका भी कल्याण हो सके। और चैनल सब्सक्राइब करिए और अपनी इच्छा अनुसार टॉपिक का चयन करके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, उस पर अपने प्रश्न भेजें और इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, तो आपके प्रश्नों का सलूशन जरूर मिलेगा। चलो ठीक, अब दूसरा आईयूपीएसी नाम में क्या लिखेंगे हम, एल्कीन का आईयूपीएसी नाम। एल्कीन का आईयूपीएसी नाम, एल्कीन का हमें क्या करना है, आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो एल्कीन का हम पहले सामान्य सूत्र, ये हाइड्रोकार्बन का संतृप्त प्रकार, असंतृप्त प्रकार में, असंतृप्त में एल्केन का पढ़ चुके हैं, और संतृप्त में दो होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और क्या होते हैं, एल्काइन। तो एल्कीन का हम पढ़ रहे हैं, तो इसका एल्कीन का सूत्र क्या होगा, सामान्य सूत्र CnH2n। क्या होता है, CnH2n। अर्थात यदि एक कार्बन होगा, एक पर होगा ही नहीं क्योंकि दो कार्बन परमाणुओं के बीच में कम से कम 2 बंध होना चाहिए, तो 2 कार्बन होगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, CH2 डबल बंध CH2, और फिर अगला क्या हो जाएगा CH2 और CH CH3, और फिर क्या हो जाएगा CH2 और फिर CH CH2, और फिर क्या हो जाएगा CH3। ऐसे और यदि हम आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा CH2 द्विबंध CH, और फिर क्या हो जाएगा CH2, और फिर क्या हो जाएगा CH3। ठीक, तो ग्रीक संख्या देखिए भाई, ग्रीक संख्या इसके लिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, जब 2 कार्बन, इसमें देखो कितने कार्बन है, एक और एक 2 कार्बन, कितने 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए ग्रीक संख्या क्या प्राप्त होती है, एथ। क्या प्राप्त होती है, एथ। क्या प्राप्त होती है, एथ। और इसमें जब हम एल्कीन का आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम, ईन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ईन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन। क्या हो जाएगा इसका नाम, एथीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन। ऐसे इसको देखिए, इसका नाम 1 2 3 कार्बन परमाणु, तो 3 कार्बन ग्रीक संख्या पर क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर देखिए प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप प्राप्त हुआ, और इसमें हम इन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन। क्या होगा, प्रोपीन। और फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें देखो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए ग्रीक संख्या क्या प्राप्त होगी, ब्यूट, और इन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। और इसमें 5 है तो 5 के लिए ग्रीक संख्या क्या प्राप्त हो जाएगा, पेंट, और इन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटीन। क्या हो जाएगा, पेंटीन। तो ऐसे एल्कीन का आईयूपीएसी नाम हमारा कंप्लीट हुआ। और एल्कीन के बाद में अब हम लोग डिस्कस करेंगे एल्काइन का आईयूपीएसी नाम। एल्काइन का आईयूपीएसी नाम, इस साइड में ग्रीक संख्या लिखा है उसको नहीं हटा रहे क्योंकि सब में यूज आ रहा है। तो एल्काइन का आईयूपीएसी नाम तीसरा, एल्काइन, एल्काइन का आईयूपीएसी नाम, एल्काइन का आईयूपीएसी नाम। तो एल्काइन का जब हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो सबसे पहले इसके सूत्र को हम चर्चा करेंगे, CnH2n-2, अर्थात यदि कार्बन 2 होगा तो क्या C2 और फिर H 2 गुणे 2 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा C2, H2 4 में से 2 गया तो H2, अर्थात इसका सूत्र क्या होगा CH। एल्काइन में हम जानते हैं त्रिबंध होता है CH। ऐसे दूसरा क्या हो जाएगा CH और CH3, और फिर अगला क्या हो जाएगा CH CH2, और फिर क्या प्राप्त हो जाएगा CH3। क्या हो जाएगा CH3 प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। इसका आईयूपीएसी नाम लिखते समय लास्ट में हमको क्या जोड़ना रहेगा, आइन जोड़ना रहेगा। तो इसमें देखो 2 कार्बन में ग्रीक संख्या में क्या प्राप्त हुआ, एथ प्राप्त हुआ, एथ में आइन जोड़ेंगे तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन। इसमें देखो कार्बन 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन इसमें लास्ट में आइन जोड़ेंगे प्रोप में, 3 कार्बन के लिए प्रोप प्राप्त हुआ तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। इसमें देखो 1 2 3 4,
4 कार्बन है तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन के बाद में ब्यूटाइन। 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन प्राप्त हुआ। और अब इसके बाद में हम लोग हाइड्रोजन का IUPAC नाम पढ़ेंगे। हाइड्रोजन का IUPAC नाम पढ़ने के बाद में एल्कोहलिक ग्रुप का IUPAC नाम पढ़ेंगे। एल्कोहलिक ग्रुप का मतलब पूरा IUPAC नाम इसी वीडियो में आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अगली हेडिंग हमारा क्या होगा, यक्स समूह का IUPAC, समूह का IUPAC नाम, यक्स समूह का IUPAC नाम। यक्स फॉर क्या है, हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन। इसको पीरियोडिक टेबल में वर्ग 17 में रखा गया है। और इन तत्वों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, सर्वाधिक होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, सर्वाधिक होती है। और इनकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। चलो, तो इसका IUPAC नाम सीधा एग्जाम्पल पर आते हैं। इसका नाम क्या होता है, हाइलो एल्केन। यक्स समूह का IUPAC नाम क्या होता है, हाइलो एल्केन। जैसे एग्जाम्पल अब चर्चा करेंगे CH3, CH2 और फिर कहीं पर क्या लगा है, Cl। तो देखो 1 2 हम काउंटिंग अब यहाँ से 2 कंडीशन है, हम काउंटिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से जो ये प्रतिस्थापक क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये सब जो कुछ लगे होते हैं वो हमें पहले मिले। तो ये अब यहाँ पर हमको ध्यान देना, तो यहाँ से यदि हम काउंटिंग करेंगे तो देखो यहाँ पर कहीं सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से, क्योंकि इस कार्बन से क्या लगा है, क्लोरीन जुड़ा है, इसलिए हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे। तो देखो कार्बन की संख्या कितनी, 2, कितनी, 2। और क्लोरीन को हम क्या कहेंगे, क्लोरो। यदि Cl होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लोरो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो। और 1 2 कार्बन, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, क्लोरो एथेन। IUPAC इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो एथेन हो जाएगा। ऐसे दूसरा चर्चा कर रहे हैं, CH3 CH क्या है, Br और फिर क्या है, CH3। तो काउंटिंग करो 1 2 3। तो 2 पर क्या लगा है, दूसरे पर ब्रोमो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो। और 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन, इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ऐसे एक और कोई देख लेते हैं, यदि मान लो CH3 CH2 CH2 और क्या लगा है, F। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3, ठीक। तो F है, F फॉर फ्लोरो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरो 1 2 3 फ्लोरो प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरो प्रोपेन। ऐसे ही हाइड्रोजन परिवार के सभी जितने भी यौगिक होंगे उनका आप आसानी से IUPAC नाम लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन के बाद में अब जो जितना भी एग्जाम्पल या जो कुछ भी डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल बोर्ड परीक्षा पेपर में समझ लो रखा रहेगा, इसकी गारंटी कि पेपर में वो समझ लो रखा है। और IUPAC नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और हर वर्ष से आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब इसमें देखिए पहला क्या है, OH ग्रुप का IUPAC नाम। OH ग्रुप का IUPAC नाम लिखते समय हम जो लास्ट में क्या जोड़ेंगे, आल जोड़ेंगे। अंग्रेजी में जोड़ेंगे तो आल, और हिंदी में क्या लिखेंगे, तो आल लिखेंगे। जैसे क्या है, CH3 में OH लगा है, कार्बन 1, तो क्या हो जाएगा, मेथेन। और मेथेन में आल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। अंग्रेजी में यदि लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, मेथेनॉल। ऐसे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और OH। तो कार्बन की संख्या 1 2, हम क्रियात्मक समूह वाले से पहले काउंटिंग करेंगे तो 1 2 कार्बन, इसलिए क्या होगा, प्रोपेन। क्या होगा, प्रोपेन नहीं, क्या होगा, सॉरी, ब्यूटेन। ब्यूटेन भी नहीं होगा, एथेन होगा। क्या होगा, एथेन। और एथेन में आल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। और एक देखिए CH3 CH2 CH2, यदि OH ऐसे लगा है तो इसमें काउंट करो 1 2 3 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और प्रोपेन में आल जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। यहाँ पर देखिए ये एक ही कार्बन, तो एक प्रोपेनॉल 1 पर है तो 1 लिखें या ना लिखें। यहाँ पर देखो 1 पर लगा है इसलिए लिखें या ना लिखें। यहाँ पर भी देखिए 1 पर लगा है तो लिखें या ना लिखें। लेकिन यदि मान लो OH कहीं ऐसे लगा है कि CH3 और फिर CHOH और फिर क्या है, CH3, तो यहाँ पर देखिए काउंटिंग जब हम करेंगे तो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3। इस साइड से भी करते सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 पर क्या लगा है, आल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है टोटल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपे
फिर नाल, और कहाँ पर आल है, दो, मतलब OH कहाँ पर लगा है, दो पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनाल 2। अथवा इसका नाम क्या हो सकता है, प्रोपेन प्रोपेन टू आल, इसका प्रोपेन टू आल अथवा प्रोपेनाल 2 इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग इसके बाद में डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड समूह का IUPAC नाम, जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये 4 पेपर में हर वर्ष आते हैं, और पहले में से एल्कीन, एल्काइन, और उसमें से एक कुछ पूछा जा सकता है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे पहला, इसमें क्या डिस्कस करेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप का IUPAC नाम। तो सबसे पहले हम पहचाने कैसे कि एल्डिहाइड, CHO लिखा रहता है, अथवा C डबल बॉन्ड O, एक साइड में H और एक साइड में क्या हो R मतलब का क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, CH3 हो सकता है, अर्थात कोई भी एल्किल मूलक हो सकता है, मतलब CH3 C2H5 ये सब कुछ भी हो सकता है R के जगह पर। ठीक, और इसका जब हम IUPAC नाम लिखेंगे तो एल्कोहल में हम लोग क्या जोड़ते थे, OL, एल्कोहल में OL जोड़ते थे, तो इसमें OL नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, AL, और हिंदी में ये जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे, अल, क्या जोड़ेंगे, अल, इसमें क्या जोड़ेंगे, अल, एल्डिहाइड अल, एल्डिहाइड में हम क्या जोड़ेंगे, अल जोड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला HCHO, ये हर वर्ष लगभग पूछा जाता है। एक कार्बन तो क्या होगा, मेथेन, और अल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनल, क्या हो जाएगा, मेथेनल, क्या हो जाएगा, मेथेनल, Al जोड़े तो एक कार्बन है, इसलिए इसका IUPAC नाम क्या हो गया, मेथेनल। और ये 2 कार्बन इसमें होगा, मान लो CH3 और फिर क्या CH2 और फिर CHO, चलो थोड़ा और आगे कर दिए, तो इसमें कार्बन देखो 1 2 3, कितने कार्बन, 3। तो प्रोपेन हुआ, और प्रोपेन में एल्डिहाइड में हम लोग क्या जोड़ते हैं, अल, तो क्या होगा, प्रोपेनल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, अथवा CH3 CHO, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लो पेपर में रखा है। तो CH3 CHO का यदि हमें IUPAC नाम लिखना है, कार्बन देखो 2 कार्बन, कितने, 2 कार्बन, इसलिए क्या हो जाएगा IUPAC नाम, एथेन, और एथेन में अल जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, एथेनल, और इसका सामान्य नाम है एसीटेल्डिहाइड। तो पेपर में कभी कभी नाम से भी पूछ लेता है कि एसीटेल्डिहाइड क्या है, एसीटेल्डिहाइड। तो पेपर में कभी कभी नाम से भी पूछ लेता है कि एसीटेल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखिए। तो एसीटेल्डिहाइड का यदि IUPAC नाम पूछेगा तो आप लोग लिख दीजिएगा, क्या होगा, एथेनल होगा। तो आपका अब ये एल्डिहाइड ग्रुप का भी IUPAC नाम कंप्लीट होगा। अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड वाले ग्रुप के बाद में हम डिस्कस करेंगे अब क्या, अब हमको डिस्कस करना है एल्डिहाइड के बाद में कीटोन का IUPAC नाम। और कीटोन का सूत्र क्या होता है, COC, मतलब दोनों साइड में ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा और दोनों साइड में क्या होगा, कार्बन, अथवा वैसे लिखा रहेगा तो COC, क्या होगा, COC, ऐसे होगा, COC ऐसे होगा, COC। तो इसका IUPAC नाम लिखते समय हम क्या जोड़ेंगे, एल्केन में संगत एल्केन जो जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन से प्राप्त होगा, उसमें हमको क्या जोड़ना है, ओन, क्या जोड़ना है, ओन, क्या जोड़ना है, इसमें बोलिए, ओन जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ओन जोड़ना है। ठीक, तो ओन जोड़ना है, तो देखिए, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अथवा इसका ऐसे किताब में आएगा CH3 CO CH3, क्या आएगा, CH3 CO CH3। तो इसमें कार्बन भाई नहीं है, 1 2 3, कितने कार्बन है इसमें, इसमें 3 कार्बन है, इसलिए ग्रीक संख्या मतलब क्या प्राप्त होगा, प्रोप, और प्रोप में एन जोड़ेंगे, प्रोपेन हुआ, और हमको क्या जोड़ना है, ओन जोड़ना है, तो क्या होगा, प्रोपेनोन, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, क्या हो जाएगा इसका IUPAC नाम, प्रोपेनोन, क्या होगा, प्रोपेनोन। ऐसे नाम से भी पूछता है क्या, एसीटोन का IUPAC नाम, किसका, एसीटोन का IUPAC नाम। तो इसका सामान्य नाम है एसीटोन, एसीटोन का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। एसीटोन का क्या नाम होगा, सामान्य नाम प्रोपेनोन होगा। और इसमें एक और 2 चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये CH3 CH2 और फिर CO CH3, तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पर 4 कार्बन, इसलिए क्या प्राप्त होगा, ब्यूटेन, क्या होगा, ब्यूटेन, क्या होगा, ब्यूटेन, ओन जोड़ेंगे, ब्यूटेनोन, और कहाँ पर देखिए वो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है 2 पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन
2। देखिए इसका संरचना क्या होगा, ऐसे C डबल बॉन्ड O, फिर इस साइड में CH3 और इस साइड में क्या है CH2 और फिर CH3। तो देखो 1 2 3 4, तो 2 पर ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा है, इसलिए हम क्या करेंगे, सफिक्स का प्रयोग करेंगे 2, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनोन 2। एक और देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और फिर CH3। तो इसका आईयूपीएसी नाम लिखते समय 1 2 3 4 5, ठीक 5 है, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। और कीटोन ग्रुप है इसलिए ओन जोड़ेंगे, तो जो क्या हो जाएगा पेंटेनोन, और कहाँ पर ओन है 3 पर, तो पेंटेनोन 3। इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनोन 3। ठीक, तो ये था हमारा कीटोन का आईयूपीएसी नाम। अब कीटोन के आईयूपीएसी नाम के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखिए 1 मिनट में। हम लोग चर्चा करेंगे अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का आईयूपीएसी नाम, किसका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का आईयूपीएसी नाम। तो सबसे पहले पहचान COOH, अथवा ऐसे लिखा होगा C डबल बॉन्ड O फिर OH, और इस साइड में फिर कुछ भी कार्बन से या हाइड्रोजन जुड़ा होगा, R है, मतलब कोई भी एल्किल मूलक, R बराबर क्या हो सकता है, R के जगह पर H हो सकता है, और फिर CH3 हो सकता है, C2H5 कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप R के जगह पर हो सकता है। तो इसका आईयूपीएसी नाम लिखते समय हमको क्या जोड़ना है, ओइक अम्ल। हिंदी में जोड़ेंगे तो हम क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल। क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल। और अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। क्या, ओइक एसिड, क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। तो देखिए भाई HC, पहला HC डबल बॉन्ड OH, HC डबल बॉन्ड OH, अथवा ऐसे आएगा HCOOH। और इसका सामान्य नाम क्या है, फार्मिक अम्ल। सामान्य नाम इसका क्या है, फार्मिक अम्ल। तो इसके नाम से भी पूछ लेता है कि फार्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो कार्बन देखिए इसमें कितने हैं, 1, तो 1 कार्बन, इसलिए ग्रीक संख्या क्या प्राप्त होगा, मेथेन। हमने क्या होता है कि ओइक एसिड जोड़ेंगे या ओइक अम्ल हिंदी में जोड़ेंगे, तो मेथेन में ओइक अम्ल, तो मेथेनोइक, क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। दूसरा एग्जांपल देखिए CH3COOH, ये बिल्कुल पेपर में समझ लो रखा रहेगा। इसका सामान्य नाम क्या है, एस्टिक अम्ल। क्या है, एस्टिक अम्ल। तो एस्टिक अम्ल का यदि हमें आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो देखो कार्बन कितने, 1 2 कार्बन, इसलिए ग्रीक संख्या क्या प्राप्त होगी, ब्यूट, मतलब ब्यूटेन होगा। क्या होगा, ब्यूटेन। और ब्यूटेन में हम क्या जोड़ेंगे, ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। अथवा हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। इसका क्या हो जाएगा, हिंदी में लिखेंगे तो ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक, ब्यूटेनोइक अम्ल। तो इतना आईयूपीएसी नाम क्लास 10 के पाठ्यक्रम में है, और इसमें एक और 2 टॉपिक पर हम आईयूपीएसी नाम उसका लिख सकते हैं। उसका एक और दो टॉपिक है, उनका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। जैसे क्या है, अब एक लिख दें ईथर का आईयूपीएसी नाम, ईथर का आईयूपीएसी नाम लिख दें, और इसका सूत्र क्या होता है, R फिर OR, मतलब बीच में ऑक्सीजन रहेगा, दोनों साइड में कार्बन रहेगा। तो और इसका आईयूपीएसी जब हम नाम लिखेंगे तो क्या होगा, मेथॉक्सी एल्काक्सी एल्केन। ईथर समूह का सामान्य नाम क्या होता है, एल्काक्सी एल्केन। क्या होता है, एल्काक्सी एल्केन। क्या होता है, एल्काक्सी एल्केन। और इसमें जो हम ऑक्सी जोड़ते हैं, ऑक्सी हम छोटे कार्बन में जोड़ते हैं, छोटे कार्बन में ऑक्सी का प्रयोग करते हैं, छोटे कार्बन में ऑक्सी का प्रयोग करते हैं, ये याद करो, छोटे कार्बन में ऑक्सी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसमें पहला CH3O बहुत ही इंपॉर्टेंट, CH3O। तो देखो कार्बन, हम यहाँ पर 2 कार्बन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई चयन श्रृंखला नहीं, कार्बन से कार्बन जुड़ा होता तब उसको हम काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्बन से कार्बन जुड़ा नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक कार्बन इस साइड में, एक कार्बन इस साइड में। तो एक कार्बन के लिए क्या होगा, मेथ, और हम ऑक्सी, मेथ में क्या जोड़ेंगे, ऑक्सी, तो क्या होगा, मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। और एक कार्बन है इसलिए मेथेन। क्या होगा, मेथॉक्सी मेथेन। अथवा दूसरा CH3 CH2O CH3, यदि ऐसे है
तो एक इधर है, इस साइड में देखो एक एक दो, तो हम ऑक्सी छोटे वाले में जोड़ेंगे, तो छोटा वाला क्या, एक कार्बन, इसलिए मेथ में ऑक्सी जोड़ेंगे तो क्या होगा, मेथॉक्सी, क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, और दो एन, तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन, क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, यूपीएससी नाम ईथर का लिखेंगे। और थैंक्स फॉर वाचिंग। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टाग्राम की लिंक है उसमें ज्वाइन हो जाइए, और टेलीग्राम में ज़रूर जुड़िए, जिससे हमेशा आपको साइंस से रिलेटेड, गणित से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।